हेलो दोस्तों, स्वागत है बायोकेम क्लासरूम में। क्या आपको भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना मुश्किल लगता है? क्या हर बार हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और दूसरे एलिमेंट की गिनती के बाद गड़बड़ कर देते हैं? अगर हाँ, तो आज की इस वीडियो के बाद किसी भी रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करने आसान हो जाएगा, बिना रटने के, सिर्फ लॉजिक से। सबसे पहले समझिए रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है। मान लीजिए आपके पास 2 सेब हैं और आपने किसी को 3 सेब दे दिए, तो क्या ये पॉसिबल है? जब आपके पास 2 सेब है तो आप किसी को 3 कैसे दे सकते हो? नहीं ना। तो ठीक इसी प्रकार केमिस्ट्री भी कोई परमाणु अचानक नहीं बन सकता और ना ही गायब हो सकता है। इसी सिद्धांत को द्रव्य संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी रिएक्शन से पहले जितने एटम्स होंगे, रिएक्शन के बाद भी उतने ही एटम्स होने चाहिए, तभी हमारी रिएक्शन बैलेंस होगी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक, सबसे पहले रिएक्शन में 2 तरह के नंबर होते हैं। क्या होते हैं? 2 तरह के नंबर। एक होता है सबस्क्रिप्ट, जो कि छोटा नंबर होता है, और एक होता है कोफिशिएंट, जो कि बड़ा नंबर होता है। अब हम सबस्क्रिप्ट और कोफिशिएंट में क्या अंतर होता है वो बताते हैं। सबस्क्रिप्ट छोटा नंबर, यानी कि हमने यहाँ पे H2O का एग्जांपल ले लिया, H2O लिख दिया, और जो ये H के साथ में जो 2 जुड़ा हुआ है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम सबस्क्रिप्ट। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है 2 का? इसका मतलब है कि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम है। ठीक है, अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट नोट है वो आप नोट कर लेना। ठीक, सबस्क्रिप्ट नंबर कभी नहीं बदलेगा। ये जो नंबर होता है ना, ये कभी नहीं बदलता। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। ये आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है, नीट हो गया या जेई वगैरह कोई भी एग्जाम हो गया, उसमें भी पूछा जा सकता है, और आपका यूपी बोर्ड की परीक्षा में भी पूछने जाना। ठीक है, अब आप आते हैं कोफिशिएंट पर। कोफिशिएंट क्या होता है? आगे लिखा नंबर। आगे लिखा नंबर मतलब, अब हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया 2H2O। अब इसका क्या मतलब है? 2 गुना H2O। अब हाइड्रोजन के यहाँ पे जब हमने इसको गुना कर दिया तो हाइड्रोजन के बन गए 4 मॉलिक्यूल और उसके ऑक्सीजन के बन गए 2। तो ये वाला जो नंबर होता है, ये होता है हमारा कोफिशिएंट। अब इसकी भी एक कुछ खासियत है कि केवल यही नंबर बदलकर रिएक्शन बैलेंस की जाती है। ये बात ध्यान रखना, हमेशा सबस्क्रिप्ट नहीं बदला जाएगा, और जो रिएक्शन बैलेंस होगी वो किसके थ्रू होगी? कोफिशिएंट के। ठीक है, कोफिशिएंट ही आगे जाके चेंज करेंगे तो ही हमारी रिएक्शन बैलेंस होगी। ठीक, अब हम आते हैं, हम वो स्टेप बाय स्टेप अपनी रिएक्शन को बैलेंस करके बताते हैं। ठीक, सबसे पहले एटम गिने। हमने ये रिएक्शन ले ली, H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। ठीक है, अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। H2 कितने हो गए? 2 हाइड्रोजन। O2 यानी 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। कुल कितने हो गए यहाँ पे? हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2। ठीक है, ये लेफ्ट साइड में हो गया। अब राइट साइड में आते हैं, इधर साइड। ठीक, अब राइट साइड में कितने हो गए? H2O, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे और 1 ऑक्सीजन। ठीक है, अब हमारे टोटल एलिमेंट देख लीजिए। लेफ्ट साइड में 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, राइट साइड में 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम इसको दूसरा स्टेप क्या है, जिस एलिमेंट की संख्या कम हो उसे बराबर करें। ठीक, स्टेप 2 हमारा, जिस एलिमेंट की आपको संख्या कम लग रही है उसको बराबर करें। अब राइट साइड में केवल O1 है, यहाँ पर हमारा केवल O1 है, और यहाँ पे कितने थे? 2। तो हमें इसे बैलेंस करना है यहाँ पे। तो H2O के आगे 2 लगा देंगे। अब हमारी इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी, H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। ठीक है, अब फिर दोबारा से हम काउंट करेंगे। अब राइट साइड में कितने हो गए? 2 इंटू 2 हाइड्रोजन, राइट साइड में हो गए 2 इंटू 2 यानी 4 हाइड्रोजन। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में हो गए 2 हाइड्रोजन। ठीक, और ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यानी कि इस रिएक्शन में ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। ठीक, हाइड्रोजन इधर 4 हैं, इधर 2 हैं, तो अब हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो स्टेप 3 हमारा क्या होगा? हाइड्रोजन को बैलेंस करना।
लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन के आगे 2 लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। 2H, अब हमारी रिएक्शन कुछ ऐसे हो गई, 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। अब फिर से काउंट करो, यहाँ पे लेफ्ट में 2 इंटू 2 यानी 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, ठीक। इधर भी 4 हाइड्रोजन हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए, ठीक। अब हमारे दोनों साइड में कंपाउंड बराबर है, ठीक। 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O, यानी हमें पानी मिल गया, यहाँ पे हमारा पानी बन गया, ठीक। तो ये है हमारी बैलेंस इक्वेशन यानी बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। अब हमें सिर्फ इस रूल का ध्यान रखना है बैलेंस करने के लिए। सबसे पहले काउंट करो, कंपाउंड को काउंट करो, फिर उसके बाद कंपेयर करो कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा है कौन सा कम है, ठीक। फिर उसके बाद एलसीएम करो। अभी हमने सिर्फ कंपेयर करके किया है, दूसरा इसका तरीका है एलसीएम करके करने का, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। फिर इसको कोफिशिएंट, फिर इसमें कोफिशिएंट लगाओ, जैसे कि हमने ये कोफिशिएंट लगाया, ये कोफिशिएंट लगाया, तब जाकर हमारी इक्वेशन बैलेंस हुई। फिर उसके बाद रिकाउंट, यानी कि दोबारा काउंट करो। यहाँ पे हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई थी, फिर भी हमने इसको दोबारा काउंट किया, ठीक है, ताकि इसमें कोई गलती ना रह जाए। और फिर वेरीफाई करो। अब ये हमारी वेरीफाइड रिएक्शन थी यहाँ पे, ठीक। समझ आ गया आपको? ये बिल्कुल सबसे इजी एग्जांपल था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके हार्ड एग्जांपल यूज करेंगे कि हार्ड इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस कर पाएंगे, ठीक है। अब रिएक्शन बैलेंस करते हुए होने वाली गलतियां, सबसे पहले क्या करते हैं, सबस्क्रिप्ट बदल देना। सबस्क्रिप्ट बदल देना सबसे बड़ी गलती है, ये वाली चीज को बदल देना। ये चीज कभी भी नहीं बदली जाएगी, यानी सबस्क्रिप्ट कभी नहीं बदलना, ठीक है। अब दूसरा क्या गलती करते हैं, फॉर्मूला बदल देना, कि हम फॉर्मूला ही चेंज कर दें, ठीक। अब हमें बनाना तो है पानी, अगर हम यहाँ पे H2 प्लस O2 यहाँ पे हम H3O बना दे तो ये फॉर्मूला ही गलत हो जाएगा, ठीक। ऐसा हमें नहीं करना। अब तीसरी गलती क्या करते हैं, एटम्स दोबारा काउंट ना करना। एटम्स को स्टेप बाय स्टेप काउंट करते हुए चलना है, ठीक। तभी जाके हम अपनी रिएक्शन को बैलेंस कर पाएंगे, वरना कोई ना कोई एलिमेंट कम या ज्यादा हो जाएगा उसमें, ठीक है। अब चौथी गलती क्या करते हैं, गैस लगाना। मतलब हम बस गैस अंदाजे से करते रहते कि अंदाजे से यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे 3 कोफिशिएंट लगा दिया, अंदाजे से नहीं करना, लॉजिक लगा के करना है, ठीक है। लॉजिक, यूज योर लॉजिक, ठीक। ये हमारी गलती हो गई जो इन्हें हमें नहीं करना। तो दोस्तों ये थी हमारी सबसे इजी इक्वेशन जो आज हमने रिएक्शन को बैलेंस करके देखा, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे हार्ड रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल बायोकेम क्लासरूम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।